हरे कृष्णा। हम इस भव सागर में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों गिरे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं इस भव सागर की दलदल में? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण क्या है हमारा इस संसार में फंसने का? क्यों? भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 63 नंबर श्लोक में बताते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात विस्मृति, स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मरण शक्ति जब विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने से क्या होता है? मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो अगर भवकूप में पुनः नहीं गिरे रहना है तो अपनी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाना है ना। रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें कभी भी फल्गु बैरागी नहीं होना चाहिए। फल्गु बैरागी मतलब किसी फल की इच्छा से वैराग्य लेना, है ना। जैसे मोक्ष प्राप्त करना है। अक्सर निराकारवादी जो निर्विशेषवादी हैं वो सभी चीज़ों का तिरस्कार करते हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम वैरागी हैं, हम सन्यासी हैं। लेकिन रूप गोस्वामी में बताते हैं कि हमें युक्त बैरागी होना है। युक्त बैरागी मतलब जो कुछ है सब कृष्ण का है और सब कुछ कृष्ण में जोड़ देना, युक्त कर देना, जोड़ना है। पत्नी, पुत्र, परिवार, अगर आप उनके साथ रहते हो नो, उनको जोड़ो भगवान की सेवा में। जो वस्तु खाते हो पहले भगवान को अर्पण करो, फिर खाओ। जिस घर में रहते हो भगवान की सेवा करो, रहो, है ना। जो भी वस्तु है, जो विशेष, जो कुछ भी आप जीवन में उपयोग करते हो, वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आप करोड़ों की इमारत में रहते हैं, कुछ भी हो सब जोड़ दो, कृष्ण से जोड़ दो। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य हृदय से होना चाहिए, शरीर से वैराग्य नहीं होता। अगर हृदय से आप वैरागी हैं तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी कहे जाएंगे, वैरागी कहे जाएंगे। तो हृदय से वैराग्य होना चाहिए। हमें फैल्गु वैरागी नहीं बनना है ना। मरकट वाला वैराग्य। बंदर क्या करता है देखिए, फल्गु वैराग्य में डर कहाँ है? बंदर के बच्चे बंदर को पकड़ के रखते हैं, बंदर की माता को पकड़ के रखते हैं। वो एक डाल से दूसरे डाल छलांग लगाती रहती है, उनका पतन होने का चांस है, वो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन युक्त वैराग्य क्या है? कहीं भी कोने में बैठकर आपने बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, मार जा रे का मार। बिल्ली का बच्चा क्या करता है? कहीं कोने में बैठ करके म्याऊं 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 करना शुरू करता है। उसकी माँ आती है और अपने मुंह में ऐसे बच्चे को दबाकर एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफर कर देती। अब आप बताइए कि ये बंदर के बच्चे को डर है या बिल्ली के बच्चे को डर है? बंदर के बच्चे को पक्का डर है, वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन बिल्ली के बच्चे को भय नहीं होता है, वो अपनी माता को पुकारता है और माता आकर स्वयं उसका हेल्प करती है। ऐसे ही भक्तों जो फैल्गु वैरागी हैं, जंगलों में जाकर ध्यान तपस्या में लगे हैं, निराकार पे ध्यान कर रहे हैं, उनके पतन होने का चांस है, क्योंकि उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन जो युक्त वैरागी हैं, जो सब कुछ कृष्ण से जोड़कर चल रहे हैं, उनकी पूर्ण सहायता की जा सकती है। कोई करे ना करे, भगवान निश्चित। एक बिल्ली को, जैसे बिल्ली एक बच्चे की सहायता करती है, वैसे भगवान हमारी भी सहायता करते हैं। इस भव सागर के भवकूप में बैठे बैठे भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो कुछ खाएं भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। फिर बिल्ली की तरह भगवान आएंगे और ऐसे पकड़ करके अपने गोलोक धाम में शिफ्ट कर देंगे। पतन का कोई चांस नहीं रहता। इसलिए थोड़ी ही भक्ति करें, थोड़ा ही प्रयास करें, लेकिन युक्त हो करके। सब कुछ भगवान का है, उनमें अर्पण कर दीजिए। क्या जाता है मेरा, तेरा तुझको सौंप दूं प्यारे, क्या लागा है मेरा, है ना। इसलिए सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान में समर्पित, और सुंदर सुंदर प्रसाद को भगवान को अर्पण करके ग्रहण करें और भगवान के पवित्र नाम का जप करें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हरि नाम में व्यस्त रहें। हरे कृष्ण।